हेलो एवरीवन, गौतम इज़ एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 25 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है। ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 23 जून। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 23 जून को। कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 में अब जो है वो ओलंपिक जो खेल हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, वो जो है कहाँ पर होने वाले हैं, पेरिस फ्रांस के अंदर आयोजन इनका होने वाला है। ठीक है, कौन से नंबर का ओलंपिक है? 33rd नंबर का, 33वें नंबर का ओलंपिक है, जो कि पेरिस इसकी मेजबानी, फ्रांस इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। ये आपने बहुत ज़्यादा जो है वो दिमाग में रखनी है ये बात। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं उसमें ओलंपिक का जो टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी जो चर्चा में जो विषय रहते हैं उनकी हिस्ट्री तक लेकर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, करंट तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने ये ध्यान रखने हैं और आपने इसको, अगर आप लोग चाहें तो मैं ओलंपिक पर एक वीडियो अलग से बना सकती हूँ, उसमें हम ओलंपिक की हिस्ट्री भी कर लेंगे और साथ में करंट भी उसका पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ टाइम के अंदर इसको वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 मनाया गया है और 33वें ओलंपिक इस बार कहाँ पर हेल्ड होने वाले हैं, आयोजित होने वाले हैं? ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से जो मशाल वाहक होने वाले हैं ओलंपिक में, तो वो कौन होने वाले हैं? वो होने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। और अगर हम ये बात करें कि भारत की जो टीम है उसका जो लीड, मतलब उसको लीड कौन करने वाले हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कौन करने वाले हैं, तो वो करने वाले हैं हमारे पास शरद कमल। ठीक है, जो कि किस खिलाड़ी हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं। इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस के अंदर की गई थी। इसीलिए 23 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी 1894 में। कहाँ की गई थी? पेरिस फ्रांस के अंदर की गई थी। अब अगर हम बात करें कि उसी 1894 में देखिए स्थापना हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि इसकी स्थापना हुई थी और वैसे ही हम ओलंपिक डे मनाना स्टार्ट किया, नहीं। तो अगर हम बात करें कि विश्व में पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया, तो ये जो है वो 23 जून 1948 को पहला जो ओलंपिक दिवस है वो मनाया गया है। ठीक है, मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी आपके सामने, इसकी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है वो वीडियो आपके सामने आ जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने जून महीने में कौन कौन से ये जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो डिस्कस किए हैं। फटाफट से हम रिविज़न कर लेते हैं। 1 जून को देखिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना जो फॉर्मेशन इसकी होती है। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और रोकथाम, सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 19 जून को यौन संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और वो संक्रांति, जो अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति दिवस वो भी मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो डेज हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मुझे इसमें लगता है कि मैक्सिमम जो डेज हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने ये जो डेज हैं ये अपने दिमाग में रखने की कोशिश करनी है। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं
8वां, 15वां, 20वां या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 15वां स्थान मिला है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो विश्व निवेश रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है, तो उसको एक संस्था जारी करती है जिसका नाम है अंकटाड। क्या नाम है उसका? अंकटाड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और यही जो है वो इस रिपोर्ट को विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 इस विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है कि कौन सा देश कौन से दूसरे देश में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वही है, भारत में कौन कर रहा है, बाहर कौन कर रहा है, ठीक है। तो उसी की जो रिपोर्ट है वो ये जारी करते हैं। तो इसमें जो है वो भारत में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरे देशों के द्वारा जो भी निवेश किया गया है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 15वां स्थान। अभी ये बात ध्यान रखने वाली है कि 2023 के अंदर जो है वो भारत को 8वां स्थान मिला था, 8th रैंक मिली थी 2023 में। तो अब देखिए कितना नीचे गिर गया है, 15वां स्थान मिला है। और 43 जो है वो % इसमें क्या आई है, भारत के इसमें कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? पैट कमिंस, विराट कोहली, कार्तिक मैयप्पन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पैट कमिंस, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पैट कमिंस ने ली है, ठीक है। पैट कमिंस ने पहली हैट्रिक जो है इस वर्ल्ड कप की ली है। पैट कमिंस, अगर हम बात करें कि हैट्रिक होता क्या है, तो क्रिकेट में हैट्रिक का अर्थ क्या होता है कि जब कोई गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेता है तो उसको हम बोलते हैं हैट्रिक, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, हैट्रिक का क्या होता है, जो है क्रिकेट में हैट्रिक तब होती है जब कोई गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेता है, तो उसको हम बोलते हैं हैट्रिक। तो वो किसने ली है? पैट कमिंस ने ली है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे पैट कमिंस कहाँ के जो है वो क्रिकेटर हैं, ठीक है। हाल ही में भारत, कमेंट किया कीजिए आप लोग, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लोग अगर सर्च करके भी कमेंट करते हैं तो उसमें क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। हालांकि उल्टा ये होता है कि आप लोगों के दिमाग में जो है वो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं एक चीज़ कमेंट करने को बोलूँ तो आप लोग उसके बारे में और भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? कि जितना ज़्यादा आप लोग वहाँ से सर्च करके उसको कमेंट करेंगे, बेशक आप सर्च करके कमेंट कीजिए, तो आप लोगों के दिमाग में जो है वो चीज़ें स्टेबल रहती हैं, क्योंकि आप लोग उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, आप उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है एशियाई विकास बैंक, जिसको कि हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो किसके, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ? एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो फिलीपींस मनीला के अंदर मुख्यालय है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को याद हो तो फिलीपींस मनीला के अंदर एक और भी मुख्यालय है, तो कौन सा मुख्यालय है वहाँ पर? जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी फिलीपींस मनीला के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ ही रमन मैग्सेसे जो अवार्ड होते हैं वो भी कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं? वो भी फिलीपींस मनीला के अंदर प्रदान किए जाते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? सेंट ट्रॉपेज, मुंबई, तमिलनाडु या फिर नई दिल्ली? सही आंसर हमारे पास होने वाला है सेंट ट्रॉपेज। किसकी बात हो रही है? 43वें नंबर के विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल, ठीक है। तो कहाँ पर? सेंट ट्रॉपेज। कहाँ पर है ये? पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। श्रीजा अकुला जो हाल ही में खबरों में थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस, ठीक है। श्रीजा अकुला, ठीक है, किस खेल से संबंध रखती हैं ये? टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं। हाल ही में 96% जो मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान की जो
देखिए आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, 96% है, ठीक है। फिर भी वहाँ पर क्या किया गया है, हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। ये हिजाब पहनने पर पाबंदी अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कंट्री जहाँ पर कि 96% आबादी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर अगर हिजाब पहनने पर आप पाबंदी लगाई गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक कदम मैं बोल सकती हूँ कि ये इसमें रहने वाला है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि आप हिजाब पहनने पर जोर हम देते हैं तो उससे हमारा क्या जो प्रचार होता है, ठीक है। तो मतलब बच्चों को धर्म तो सिखाया जाए, लेकिन अपने ही धर्म के खिलाफ, मतलब अपने धर्म को इतना ज़्यादा भी ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे धर्म को फिर लोग गलत मानने लगें, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हिजाब ना पहने आप, बल्कि अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस आप पहने जिससे कि पूरे वर्ल्ड में आप लोग अब खुद को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये इनके राष्ट्रपति का जो है वो कहना है। ताजिकिस्तान की अगर हम बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी का नाम है दुशांबे। क्या नाम है इसका? दुशांबे इसकी राजधानी का नाम है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये 96% मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए दावेदारी करेगा? भारत, ब्राज़ील, अमेरिका या फिर फ्रांस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत, ठीक है। कौन से? 2036 के ओलंपिक की बात हो रही है। इस बार के जो ओलंपिक है 2024 में कहाँ पर हेल्ड होने वाले हैं? ये फ्रांस, पेरिस में होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद के जो 2028 वाले जो ओलंपिक हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? लॉस एंजलिस, अमेरिका के अंदर होने वाले हैं। अब यहाँ पर भारत क्या बोल रहे हैं कि दावेदारी करेगा, वहाँ पर अपना नाम देने वाला है कि हम जो है वो ओलंपिक खेल अपने भारत में करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करने वाला है भारत। इससे होगा क्या? इससे ये होने वाला है कि अगर भारत के अंदर जो है वो ये ओलंपिक जो है वो आयोजित किए जाएंगे, तो वहाँ पर भारत के कई जो खेल हैं, ठीक है, यहाँ के, तो उनको उसमें ऐड किया जा सकता है ओलंपिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 कहाँ पर आयोजित किया गया था? अंताल्या तुर्की, मास्को रूस, रोम इटली या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाले हैं अंताल्या तुर्की में। कौन सा कप की बात हो रही है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 और इसका चरण नंबर 3, ठीक है, अंताल्या तुर्की के अंदर जो है वो आयोजित किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो 22 वर्षीय तीरंदाज धीरज बोमदेवरा ने इसमें क्या किया है? 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और इसमें पूरी जो टीम थी हमारी भारत की, उन्होंने 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते। तो धीरज बोमदेवरा का नाम हो सकता है आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने इसमें कितने जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, ठीक है। किसकी बात हो रही है? घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर, ठीक है। एयरलाइन समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसकी जो बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है तीसरे नंबर का स्थान भारत को, ठीक है। तो ये आपने इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब है कल की क्लास का रिवीजन। कल की क्लास के रिवीजन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है ये? 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 21 जून को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो है वो शुरू करेगा? तो कौन से देश के नागरिकों के लिए? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो है वो शुरू करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो किसने दी है? सही आंसर हमारे पास होने वाले है आर्मेनिया, ठीक है। देखिए इससे पहले कौन कौन से देश दे चुके हैं? स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे इसको मान्यता दे चुके हैं, ठीक है। हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? तो 9th की बात हो रही है यूएई, ठीक है। अगर हम सबसे बड़े बाजार की बात करें तो यूएसए इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? तो कौन से हाईकोर्ट? कोलकाता हाईकोर्ट, मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है।
18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? भर्तृहरि महताब को। ठीक है, 7वीं बार जो है वो सांसद चुने गए हैं ये भर्तृहरि महताब। और प्रोटेम स्पीकर मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है लोकसभा में, ठीक है, उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? तो ये भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ठीक है, वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? आज भी हमने डिस्कस किया है, अंकटाड रिपोर्ट इसको जारी करता है। ठीक है, अंकटाड की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट और एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। TRAI सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अतुल कुमार चौधरी को। ठीक है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीतने वाले कलश गुप्ता किस IIT से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है IIT दिल्ली। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। आप लोगों का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।